Kamran Group's Interior Designing and Construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हमारी आज की ये खबर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, जहां पर अनगरीब 150 स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ पता नहीं मजाक किया जा रहा है या फिर उनका मुस्तकबिल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऑनलाइन रिजल्ट आता है कि ये स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, फिर उसके बाद जब ये स्टूडेंट्स ओयू को जाते हैं तो फिर उनसे कह देते हैं कि भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसकी वजह से आपको ये रिजल्ट आया, हकीकत में आप फेल हो चुके हैं। भाई टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे आता है और ये टेक्निकल प्रॉब्लम किसकी वजह से आता है? क्योंकि जो भी रिजल्ट आउट करता है और जो भी प्रोग्राम जो है ऑनलाइन पे डाउनलोड करता है वो भी एक इंसानी होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। फिर क्या ये गलती डिपार्टमेंट की थी? क्या ये गलती टेक्निकली प्रॉब्लम की थी? फिर क्या ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाले इन बच्चों की जिंदगी से मजाक कर रहे हैं? क्या ये बच्चों की जिंदगी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं ओयू के पास खड़े हुए और धरना दे रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनके मुस्तकबिल का सवाल है। बहरहाल इस तरह की नादानियां इतने बड़ी यूनिवर्सिटी वाले करेंगे तो फिर दूसरे लोग क्या नहीं करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ओयू की ये खास खबर। वालेकुम, मेरा नाम महबूब है, उफ वसीम भी पुकारते हैं थोड़े बच्चे। ये बच्चों का 2 महीने से 3 महीने से इशू चल रहा है। पूरे अफिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से एमजे, मातुश्री, MBSR, डेक्कन, मेथडिस्ट, स्टैनली, इस्लामिया और कॉलेज है, पूरे अफिलेटेड कॉलेज को 3 महीने पहले रिज़ल्ट दिया गया। वो लोग को पास करके प्रमोटेड करके फिर डिटेन कर दी। 5 बार रिज़ल्ट दिया गया है वो लोग को। रिवैल्यूएशन रिज़ल्ट दिया गया, फिर अपडेट रिज़ल्ट दिया गया। 5 बार रिजल्ट देने के बाद फिर थोड़े बच्चों को फीस लेने के बाद कॉलेज में से डिटेन कर दिए। अब ये बच्चे यूनिवर्सिटी को आके पूछने के बाद बता रहे कि टेक्निकल प्रॉब्लम था। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम सिस्टम में खुद पर्सन ही डालता है, एक आदमी सिस्टम पे अपडेट करता है। वो सब टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, खाली उन लोगों का लापरवाही है, पूरी यूनिवर्सिटी की लापरवाही है। ये पिछले भी थोड़े दिन पहले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में भी सेम इशू हुआ, या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी सेम इशू हुआ। बच्चों को ऑनलाइन, जैसा कि वसीम भैया जी बोलिए, लीडर है जी, तो आप यहाँ पर आके क्या डिमांड रखे आपकी? मैं वही बोला इसके तरफ से जो है बच्चों को, बच्चे पास से आप कैसा फेल करते बच्चों को? उन लोगों को पास से तो पास कीजिए, उन लोगों को प्रमोट कीजिए। ये बच्चे प्रमोटेड है तो प्रमोट कीजिए। वो लोग का इंशाल्लाह 2 दिन में आंसर आ जाएगा। मंडे तक जितने भी बच्चे हैं इंशाल्लाह पूरे प्रमोट हो जाएंगे। कितने बच्चे हैं ये टोटल? ये पूरे करीब 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे, 140 प्लस बच्चे हैं। और बच्चे थोड़े आने के हैं, वो लोग को अभी पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मंडे तक कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। लेकिन आंसर नहीं मिलने पे फिर आपका क्या रहेगा? हम लोग का कुछ नहीं रहेगा। हम लोग पूरे 150 बच्चे यहाँ के बैठ जाएंगे, पूरा उन लोगों को डिमांड करेंगे, पूरे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ये उन लोगों का प्रॉब्लम है, पूरे कॉलेज का प्रॉब्लम है, ये कॉलेजेस के प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है। सही बच्चों को कोऑर्डिनेशन नहीं करते, सही इंफॉर्मेशन नहीं देते, खाली फीस ले लेते, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख ले लेते, डोनेशन ले लेते, 5-5 लाख, 10-10 लाख। हर कॉलेज ये MJ से लेके, इस्लामिया से लेके, डेक्कन से लेके, मेथडिस्ट से लेके, मातुश्री, स्टैनली, हर कॉलेज का ये। वो लोग कॉलेज वाले सही स्टूडेंट को अपडेट देते तो स्टूडेंट्स यहाँ तक नहीं आते थे। ये कॉलेज की प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट्स की ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है। पूरा यूनिवर्सिटी हर साल, ये अब से नहीं है, कुछ 5 साल से चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। किसकी लापरवाही है? सिर्फ सार्स की प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है। सिर्फ इन लोगों को पैसा चाहिए, नाम का पैसा चाहिए। स्टूडेंट्स के पर कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पैसा होना, लोगों को फीस होना। इंशाल्लाह 2 दिन में ये बच्चों का पूरा रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पूरे ओयू उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस से है, 8 कॉलेजेस से पूरे हम लोग जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग नॉन CBCS से CBCS में आए। हम लोग नॉन CBCS में 2 इयर्स पढ़े थे। देन हम लोग डिटेंशन फेस करने के बाद 3rd ईयर में CBCS रूल में आए। तो हम लोग के दोनों रिज़ल्ट्स अलग अलग आए थे, नॉन CBCS और CBCS अलग अलग रिज़ल्ट्स आए थे। तो यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी थी। और कॉलेजेस में जब बच्चे जाके पूछे 2 अलग अलग रिज़ल्ट्स है तो इसकी क्या है, मतलब हम लोग प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा बोले, तो वो लोग हमेशा बोलते थे कि दोनों अलग अलग सेपरेट रहेंगे, तो इसको क्लब नहीं होंगे बेसिकली ये। फिर 1 साल वैसे ही गुजरा। उसके बाद अचानक हम लोगों को मैनुअल लिस्ट भेजे वो लोग। रिज़ल्ट भी हम लोग के प्रमोटेड ही थे। मैनुअल लिस्ट ये बोल के भेजे कि नहीं, आप लोग के दोनों क्लब करके हम लोग डिटेन कर रहे हैं आप लोगों को। कोई
सितंबर में बोले, रिज़ल्ट हम लोग के आगे थे अगस्त में। वो लोग 1 मंथ का गैप लेके हम लोग को मैनुअल लिस्ट भेजे कॉलेजेस में। हम लोग जब तक इंटरनल्स लिख लिए थे, इंटर्नशिप भी हो गई थी हम लोग की, सडन भेजे वो लोग हम लोग को, ऐसा डिटेंशन हो गए, आप डिटेन हो गए बोल के। तो हम लोग आके क्वेश्चन करे थे यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग बोले हाँ लॉजिकल थिंकिंग है, आप लोगों को मालूम रहना इसमें बोलने का क्या है, स्पेशल केस है खुद ही बोल रहे। लेकिन कुछ हम लोग के लिए एक्सेप्शन भी नहीं है ना, हम लोग कुछ प्रेफरेंस दे रहे। वो लोग गलती वो लोग की है, डाटाबेस मिस्टेक वो लोग करे रिजल्ट्स में। ऐसा कितने स्टूडेंट्स के 145 स्टूडेंट्स हैं ऐसे पूरे 145 स्टूडेंट्स स्ट्रगल करे। और हम लोग 2 महीने से 2 महीने कंप्लीट हो गए हम लोग आके वो करे। हम लोग को रजिस्ट्रार से लेके कंट्रोलर वो लोग सब जने बस एक एक बात अलग अलग बोल रहे। डाटाबेस मिस्टेक रिज़ल्ट में भी करे, फिर रिवैल्यूएशन में भी गलती करे। रिवैल्यूएशन का फिर रिवाइज रिज़ल्ट निकाले, उसमें सिर्फ 1 सेमेस्टर का रिज़ल्ट दिया वो लोग। उसके बाद फिर मेमोस आए, मेमोस कॉलेजेस में भेज दिए वो लोग, प्रमोटेड मेमोस भेजे। फिर वो लोग को वहाँ पे भी अरे हाँ ये तो डाटाबेस मिस्टेक है, पहले रिज़ल्ट से आया बोल के वापस कॉलेजेस से मंगा लिए। हम लोग के पास इतने सारे प्रूफ्स है और हम लोग बोल रहे तो ब्लैकमेल भी दे रहे कि आप लोग के पास से हम लोग डिग्री ले भी सकते हैं। किसके सामने बोला आपने? जी किसके सामने रखा? कंट्रोलर बोल रहे हैं हम लोग। क्या नाम है उनका? श्रीराम वेंकटेश। फिर महबूब जेसी मेंबर है, इनके थ्रू हम लोग गए तो फिर भी थोड़ा प्रोग्रेस था हम लोग का। लेकिन अब रजिस्ट्रार 2-3 दिनों से फिर से गायब है, उन्होंने कुछ भी हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आ रहे भी नहीं उन्होंने। हम लोग बस चाह रहे कि जल्द से जल्द हो जाना। हम लोग को 15 डेज़ है मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के लिए। 2 महीने से हम लोग फिर रहे, तो बस इस साल हम लोग लास्ट बैच है। वो लोग खुद प्रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग को, तो कम से कम कुछ तो प्रेफरेंस मिलना ना। हम लोग इतने बार रिक्वेस्ट कर लिए, वो है बस। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ओयू स्टूडेंट से, मेरा नाम मोहम्मद हामिद अली है और हम लोग ओयू कॉलेजेस से हैं। यहाँ पर सब जमा हुए हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। और हमारा मसला जो है 2 महीने से 3 महीने से चल रहा है यहाँ पर, कि जो बच्चे ये लोग बतलाए कि भाई CBCS प्लस नॉन CBCS की लिमिट जो है 12 है। फिर ये हम देखने के बाद पता चला कि जो बच्चों के 13 लिमिट है, जो बच्चों के 14 लिमिट है, उन लोगों को भी प्रोमोटेड बताया गया। यहाँ तक कि ये लोग की फ़ीस ले ली गई और 4th ईयर की लैब्स जो है ना अटेंड कर लिए। सब चीज़ होने के बाद यहाँ पर आके हम लोग बोले कि सर जब वो लोग को 13 और 14 पे आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो सर वी आर द लास्ट बैच, हम लोग को भी जो है परमिशन कर दीजिए 12+2 की। बिकॉज़ हम लोग रिवाल में 7 to 8 पेपर्स डालने के बाद यहाँ पर हुआ ये कि रिज़ल्ट नॉट फाउंड बतला दिया। कि पहले तो बेनिफिटेड नॉन बेनिफिटेड बताया जाता था, लेकिन अब हो रहा ये कि नॉट फाउंड बिल के बतला रहा। फिर जाके पूछने के बाद बोले कि हाँ हमने ऐसा रूल बनाया है कि जिसका चेंज नहीं है उसको नॉट फाउंड बताएंगे। अचानक जो है ना रूल्स बदल रहे हैं, अचानक जो है ना कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हम बोले कि चलिए ठीक है, हम ये जो है ना बात मान लिए। फिर जाने के बाद चंद बच्चों से हमें पता चला कि वो लोग 13 पे भी प्रमोट है, 14 पे भी प्रमोटेड है। हम लोग यहाँ पर आए, रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट करने के बाद जो है ना बतलाए तो वो लोग बोले कि ऐसा कैसा होता कि भाई 13-14 पे स्टूडेंट्स प्रमोट हो रहे हैं। ये लोग को खुद अंदाज़ा नहीं है कि 13-14 पे जो है ना बच्चे प्रमोटेड है, फ़ीस पे कर दिया। इन लोगों को खुद कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और ये टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम सब की लाइफ बर्बाद हो रही। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई क्या मसला हो रहा, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले तो रिज़ल्ट नॉट फाउंड बतला रहा, फिर उसके बाद जो है टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। इसकी वजह से हम जो है ना 104 बच्चे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते। हमारे वालिदैन हमसे जो है ना कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई जो हुआ टेक्निकल इशू आप जाने, आपका कंप्यूटर जाने, आपका जो है ना हर जो भी है इसमें मेंबर जाने, लेकिन अब हम लोग को प्रमोट करिए, अब हम लोग को जो है ना प्रमोट करिए, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। हम जो है ना 2 महीने से इस चीज़ को फिर रहे हैं, लेकिन कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा। फिर हम जाके यूनियन लीडर मोहम्मद वसीम साहब को बुलाकर लेकर आए, 10-15 दिन से हमारे साथ है वो। आने के बाद वो लोग जो है ना बोल रहे हैं कि हाँ अब बोलेंगे, जब बोलेंगे, फिर भी ज़रा केयर करके अब आजकल में रिज़ल्ट देने वाले हैं। तो हम वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से कि टेक्निकल इशू आपकी जगह है। हम लोग मेहनत करके 7 पेपर्स 8 पेपर्स जो है रिवाल्व के लिए डाला जा रहा। तो आप जी जो भी हेड है यहाँ पर जी आपके नामा हॉल टिकटा नोट करें उन लोगों का करें, यानी कि ऐसा हो रहा साहब कि एक के पास जा रहे हैं तो उन्होंने दूसरों के पास भेज रहे हैं, फिर उनके पास जाओ तो उन्होंने तीसरे के पास भेज रहे हैं। यहाँ पर मेन कौन है कुछ समझ नहीं आ रहा।
और ये चीज़ें जो है ना होती जा रही। कई बच्चे तो जो है ना परेशान होकर सुसाइड करने की तक बात कर रहे हैं। रातों रात बैठ के बच्चों को समझाना पड़ा कि भाई नहीं आज नहीं तो कल बेहतर रिजल्ट आते भाई। 15 डेज़ के बाद एग्ज़ाम्स भी है। जी हाँ, 15 डेज़ के बाद एग्ज़ाम है। अब बोल रहे हैं कि न जाने कब हमारे को अपडेट मिलेंगी। 2 महीने से फिर रहे हैं, फिर मीडिया का सपोर्ट ले रहे हैं, लीडर्स का सपोर्ट ले रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं कि अब देखिए आप रजिस्ट्रार साहब नहीं हैं। एक रजिस्ट्रार साहब आए तो कोई और नहीं है, कोई और आया तो कोई और नहीं है। तो हमारे बच्चों का जो मसला है ये सीरियस इशू है, तो इसको सोचना करना बहुत ज़रूरी है। इस पे जो है ना वर्कआउट करिए, बस हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कामरान ग्रुप्स, आवर पैशन योर ड्रीम्स। आपके घर की खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन, कामरान ग्रुप्स है आपके साथ। अब हैदराबाद ओल्ड सिटी में भी है मौजूद कामरान ग्रुप्स। Kamran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below.